ऐसा होता है इंडस्ट्री में कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको सेक्सुअल फेवर्स देने पड़ेंगे मॉडल बनने के लिए, आपको सिर्फ एक्सप्लॉइट करने के लिए इस इंडस्ट्री में। यही है कि यार अगर आप इन लोगों को बढ़ावा दोगे ना तो ये लोग और बढ़ेंगे। मैं डिप्रेशन में जाने वाला था, मुझे यही बोलते थे कि नहीं मॉडलिंग करनी है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और बड़े बड़े नाम गिनाते थे कि उसने भी करी, इसने भी करी, फलाने भी करी। मॉडलिंग इंडस्ट्री में सेक्सुअल और फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है या नहीं, और अगर ऐसा है तो उससे कैसे बचे जाएं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम इसी पे बात करेंगे। हम आ गए हैं एक नए एपिसोड के साथ, टॉक अनटॉक बाय जेंडर एंड मनु। एग्जैक्टली हम बार बार चेंज करते रहते नेम, मनु है जेंडर, जेंडर मनु, बट ओवरऑल की हम इस टॉपिक पे बात तो जेंडर आप मुझे बताइए कि अगर आप मॉडल बनना चाहते हैं तो क्या ऐसा होता है इंडस्ट्री में कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको सेक्सुअल फेवर्स देने पड़ेंगे मॉडल बनने के लिए या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। और अगर जो ये बात बोल रहा है कि हाँ आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, मुझे नहीं लगता कि आप उस पर्सन को दोबारा मिले, आप या उससे मिलना चाहें, उसे ब्लॉक ही कर दीजिए। बिल्कुल, बिकॉज ये सच नहीं है। कोई भी ऐसा ब्रांड हो या कोई भी ऐसा शो हो या कोई भी ऐसा शूट हो, मुझे नहीं लगता आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको पैसे मिलते हैं एज अ मॉडल, ठीक है। और दूसरी बात है कॉम्प्रोमाइज, आई डोंट थिंक आपको ये करना पड़ेगा। ये अगर आपका चॉइस है नहीं करना तो नहीं करना। ये आई थिंक ये मूवी का एक डायलॉग भी था, इफ आई से नो इट्स नो, इट्स मींस नो। तो जेंडर मुझे लगता है कि ये मॉडलिंग इंडस्ट्री ना बहुत ही सेफ इंडस्ट्री है, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स दोनों के लिए, और ख़ासतौर से आजकल ट्रांसजेंडर्स के लिए भी ये इंडस्ट्री बहुत ही फेवरेबल है और बड़ी सेफ है। हाँ। सो सबसे पहली बात ये है कि बिल्कुल सेफ इंडस्ट्री है, इसमें कॉम्प्रोमाइजेज नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप किसी भी इंडस्ट्री को ले लो, हर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे ना जो आपको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, पर वो इस इंडस्ट्री के मेन पार्ट नहीं है दोस्तों। वो इंडस्ट्री में सिर्फ एक्सप्लॉइट करने के लिए, चाहे फाइनेंशियली या सेक्सुअली। तो अगर आपको कोई मैसेज करता है या आपको कुछ बोलता है कि नहीं अगर आपको मॉडलिंग करनी है तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, फिर आपको शूट देंगे, या फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा सेक्सुअली, फिर आपको शूट मिलेगा, सो ये दोस्तों वो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को गंदा बनाते हैं, और ये ऐसे लोग हर इंडस्ट्री में, सो इनसे खास तौर से बचा जाए। और बेसिकली यही है कि यार अगर आप इन लोगों को बढ़ावा दोगे ना तो ये लोग और बढ़ेंगे, ठीक है। सो अगर आपके पास ऐसा कोई भी मैसेज है, आपके पास ऐसी कोई भी स्टोरी है, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम डायरेक्टली जवाब देंगे कि आखिर ऐसे लोगों को टैकल कैसे किया जाता है, और ये लोग वाकई में काम के नहीं है। आप पैसा देके मॉडल नहीं बन सकते, आपकी कैपेबिलिटी है। आप सेक्सुअल फेवर्स देके मॉडल नहीं बन सकते, आपकी खुद की कैपेबिलिटी है। तो इन लोगों से दूर रहा जाए जो ऐसा बोलते हैं। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था कि जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी तो पहली बात तो मैं इकलौता एशियन मॉडल था उस टाइम, और ऊपर से स्किनी था, राइट। एंड उस टाइम बहुत बल्की ट्रेंड चल रहा था। तो मुझे काफ़ी रिजेक्शन डिजाइनर्स की तरफ से आया कि यार इसका फेस नहीं चल सकता, ये ब्राइडल में नहीं चल सकता, ये फैशन वीक में नहीं चल सकता, बिकॉज एक तो ये स्किनी है, कपड़े फिट नहीं आएंगे इसे। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। देखो, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन था, मैंने अपनी पीजी करी, मैंने बहुत मेहनत करी एक सर्जन बनने के लिए। पहले मेरे अंदर एक मॉडलिंग का सपना था कि मुझे मॉडल बनना है। मैं बॉम्बे में था, मैंने अपनी पीजी बॉम्बे से कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत करी अपनी फिजिक पे, रिप्ड होने में। फिर मैंने पोर्टफोलियो के लिए चूज करने के लिए अच्छा फोटोग्राफ सेलेक्ट किया, उसको पैसे दिए, फोलियो बनाया। एक बार जब मेरी पिक्चर्स आ गई तो मैंने बहुत सारी पिक्चर्स अपनी लोगों को भेजी, ईमेल पे भेजी, व्हाट्सएप पे भेजी, और मैक्सिमम लोगों ने मुझे यही कहा कि नहीं अगर आपको मॉडलिंग करनी है तो वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं डिप्रेशन में जाने वाला था दोस्तों, ये सब पर 15-20 दिन के अंदर ही हो रहा था कि मैंने जिसको भेजी वो मुझे मिलने बुला रहे थे, कभी कॉफी शॉप में, कभी कहीं, और मुझे यही बोलते थे कि नहीं मॉडलिंग करनी है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और बड़े बड़े नाम गिनाते थे कि उसने भी करी, इसने भी करी, फलाने भी करी। और आज अगर हम एस्टैब्लिश मॉडल है और हम अच्छे शोज करते हैं, और मैंने उन लोगों को कहीं नहीं देखा, एज अ गेस्ट भी नहीं देखा, एज अ ऑडियंस में भी नहीं देखा। अब बात यह है कि जब मैंने अपनी पिक्चर सबको फॉरवर्ड करी तो जिन लोगों ने मुझे पहले जवाब दिया वो लोग थे जो सिर्फ एक्सप्लॉइट करने के लिए इस इंडस्ट्री में, जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, अच्छे फोटोग्राफर्स, ये उनके पास टाइम ही नहीं है कि आपकी पिक्चर्स देखें। उसके बाद मेरे को समझ में आ गया कि ये सब अच्छे लोग नहीं है और इनसे दूर रहना चाहिए। मैंने अपनी पिक्चर्स एजेंसीज को भेजी, एनिमा क्रिएटिव्स को भेजी, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। दोस्तों कोई पैसे की बात नहीं हुई, एक पैसा नहीं मांगा मार्कन गुनीता ने, बिकॉज दे वर लाइक जेन्युइन एजेंसीज। कोई कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं, उन्होंने कहा कि यू आर गुड, आपकी पिक्चर्स अच्छी हैं,
हमें लगता है कि आप अच्छे मॉडल बन सकते हो, आपके पोटेंशियल अच्छा है, तो उन्होंने मुझे साइन अप कर लिया। जैसे ही मुझे साइन अप किया, इन सब से मैं ऊपर उठ गया, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है अब इन लोगों की जो मेरे से कॉम्प्रोमाइज के लिए बात करते हैं। सो ये बात नहीं है कि मी एज एन सर्जन इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, एक मैं सपने के साथ जब मैं मॉडलिंग चालू की, मैंने भी वो चीज़ फेस करी। हो सकता है आप भी वो फेस कर रहे हो, आप करना पड़ सकता है, पर अब निराश में तो ये एक राइट एजेंसी को कांटेक्ट कीजिए, राइट फोटोग्राफर्स को कांटेक्ट कीजिए, राइट डिजाइनर्स को कीजिए, और आपको ये बिल्कुल फेस नहीं करना पड़ेगा। जो मैंने फेस किया वो हम आपको फेस नहीं करने देंगे दोस्तों, अगर आप हमें फॉलो। बहुत सारी अच्छी एजेंसीज हैं, बहुत सारे अच्छे कोरियोग्राफर्स हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, जितने भी बड़े डिजाइनर्स हैं, जितनी भी बड़ी एजेंसीज हैं, जितने भी बड़े कोरियोग्राफर हैं, आपसे कोई पैसा नहीं मांगता दोस्तों, सब आपको पैसा देते हैं। एग्जैक्टली अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो वो इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, वो आपको सिर्फ एक्सप्लॉइट करने के लिए इस इंडस्ट्री में। तो ऐसे लोग हर इंडस्ट्री में, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मॉडलिंग में ज्यादा है या एक्टिंग में ज्यादा है, इस तरह के लोग हर किसी इंडस्ट्री में हो सकते हैं। और बेसिकली आपका काम यही है कि आपको उन पे भरोसा नहीं करना है, उनके हमने भी नहीं किया, जाल में नहीं फंसना है, चंगुल में नहीं फंसना है। और आज आपके पास वॉइस है, आज आपके पास लोग हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास लोग नहीं है गाइड करने के लिए, तो हमारा चैनल है जो आपको गाइड कर सकता है। अगर आप ऐसी चीज़ों से फेस करते हैं या फेस कर रहे हैं, आप हमें मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स पे अपनी स्टोरीज लिखिए। अगर आप कमेंट में ज़्यादा सेफ नहीं है तो हम हमारे इंस्टाग्राम या पर्सनली हमें मैसेज कर सकते हैं इसके बारे में बताने, और हम डेफिनेटली थैंकफुली हम आपको गाइड करेंगे इस चीज़ के बारे में कि आप किस चीज़ से रिगार्डिंग आप वो टैकल कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में हम दोस्तों आपको देने वाले हैं मॉडलिंग एजेंसीज के नंबर्स जो कि अच्छी हैं। सेफ मॉडलिंग, हम आपको नाम देंगे मॉडलिंग एजेंसीज का जो बिल्कुल सेफ है, आपसे पैसा नहीं मांगेगी। कौन से अच्छे कोरियोग्राफर्स हैं उनका नाम देंगे, कौन से अच्छे डिजाइनर्स हैं उनका नाम देंगे। आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल पे कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं। सबके फोन नंबर देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक प्राइवेसी भी नाम की चीज होती है। एजेंसीज के फोन नंबर हम लोग आपको देंगे, जो अच्छे कोरियोग्राफर्स हैं उनके हम नाम दे सकते हैं, उनके परमिशन, अगर वो हमें परमिशन देते हैं तो हम उनके नाम देंगे आपको, ताकि आपको मालूम पड़े कि आखिर कौन लोग हैं इस इंडस्ट्री का कोर, जो इस इंडस्ट्री को ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं, और कौन वो लोग हैं उनके जिनसे आपको दूर रहना है। आपको और कोई भी सवाल है तो जरूर इस कमेंट बॉक्स में डालिए, और हम उस पे भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। क्यों जनरल? सेफ मॉडलिंग इज ऑलवेज बेस्ट, द राइट चॉइस। यस, इफ पीपल आर कंफर्टेबल, अगर लोग कंफर्टेबल है तो आई डोंट, मुझे नहीं लगता कि शायद इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए किसी की। अगर कोई पर्सन सेक्सुअली नहीं, हम पूछ रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये कि जॉब के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं या सेक्सुअल फेवर देने पड़ते हैं, उसकी बात हो रही है। अच्छा, ये वो था कॉम्प्रोमाइज। हाँ, पूरा एलैबोरेट कर रहा था।